बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम एडोबी फोटोशॉप में एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले एलिमेंट यानी लेयर मास्क को डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। लेयर मास्क क्या होता है, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस पे बात करने से पहले हम ट्रेडिशनल मास्क की बात करते हैं। जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक लड़की चेहरे पे मास्क लगाकर इस तस्वीर में मौजूद है। अब जो शख्स भी अपने चेहरे पे मास्क लगाता है, मास्क उसके चेहरे को छुपा लेता है, लेकिन मास्क में सर्टेन पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां से चेहरा विजिबल होता है। जैसा कि इस तस्वीर में आंखें और आंखों के साथ का कुछ हिस्सा उन कटआउट्स में से विजिबल है जो कि मास्क में छोड़े गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी लेयर पे लेयर मास्क इंप्लीमेंट करते हैं तो एक्चुअली आप उस लेयर के तमाम कंपोनेंट्स को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, और फिर जिन पॉइंट्स के ऊपर आप उस लेयर को शो करना चाहें, आप उस लेयर को विजिबल कर सकते हैं उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इस तस्वीर में आंखें और आंखों के साथ चेहरे का कुछ हिस्सा हमें कटआउट्स में से नजर आ रहा है। आइए अब देखते हैं कि लेयर मास्क को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। इस वक्त हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर मौजूद है, तो सबसे पहले तो मैं इसे एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। इस लॉक आइकन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ ताकि एक सिंपल लेयर में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद हमें इस पे एक लेयर मास्क इंप्लीमेंट करना है, और इसके लिए आपके लेयर पैनल में बॉटम पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, ऐड लेयर मास्क। अगर हम इस पे क्लिक करें और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी इस लेयर में इस इमेज के साथ एक मास्क का आइकन भी हमें दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट कलर में है। अब आप कहेंगे मास्क तो इंप्लीमेंट हो गया और हमें तो ये पूरा का पूरा इमेज पूरी तरह से विजिबल है, जबकि मैंने अभी ये बात की कि मास्क आपके इमेज को हाइड कर लेता है। जी हाँ, मास्क आपके इमेज को हाइड कर लेता है उस सूरत में अगर आपके मास्क का कलर ब्लैक हो। यहाँ पे आपके मास्क का कलर बाय डिफॉल्ट जो है वो व्हाइट है, और जब आप किसी भी लेयर पे कोई मास्क अप्लाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप उस मास्क को इस तरह से इंप्लीमेंट करता है कि वो पूरा मास्क पूरे इमेज को विजिबल कर रहा होता है। अगर मैं इस वक्त अपने इस मास्क के कलर को चेंज करूं, और इसके लिए ये जरूरी है कि मैं इस मास्क आइकन पे क्लिक करूं। आप देख रहे हैं कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके गिर्द एक बॉर्डर आपको नजर आ रहा है। इट मींस कि इस वक्त मास्क एक्टिव है। अगर मैं इमेज पे क्लिक करूंगा यानी इस लेयर पे क्लिक करूंगा तो अब आपको इसके गिर्द एक बॉर्डर नजर आ रहा है। तो आपने पहले मास्क को सिलेक्ट करना है, और अपने मास्क के कलर को चेंज करने के लिए आप Alt प्लस बैकस्पेस की प्रेस कर सकते हैं। और Alt प्लस बैकस्पेस की प्रेस करने से क्या हुआ, एक्चुअली आप यहाँ देखिए आपके मास्क का जो कलर है वो टोटली ब्लैक हो गया, और जो ही इसका कलर ब्लैक हुआ तो पूरे की पूरी लेयर यानी वो इमेज हिडन हो गया, वो अब विजिबल नहीं है। Alt प्लस बैकस्पेस की से एक्चुअली आपका फोरग्राउंड कलर मास्क में फिल हो गया। अगर मैं अपने मास्क का कलर दोबारा से व्हाइट कर दूं, और इसके लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस बैकस्पेस का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, तो देखिए मास्क का कलर दोबारा से पूरी तरह से व्हाइट हो गया और पूरी की पूरी लेयर विजिबल होगी। अब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर मास्क को अप्लाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सिंपली बी की मदद से ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिए और इसके अप्रोप्रिएट साइज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश को कैसे यूज करना है हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं। अब आपके ब्रश का जो फोरग्राउंड कलर है आप देखिए वो ब्लैक है। अब अगर हम अपने इस मास्क के ऊपर कलर करेंगे, एक्चुअली अब अगर हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने मास्क के ऊपर इस ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखिए कि जिन जगहों पे हम ये ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे इमेज हाइड हो रहा है, लेकिन ये इमेज पूरी तरह से हाइड नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमने अपने ब्रश की ओपेसिटी को इस वक्त 12% पे रखा है। हम अपने ब्रश की ओपेसिटी को अगर 100% ले जाएंगे तो हमारा ब्रश सॉलिड ब्लैक कलर यहाँ पर अप्लाई करेगा और पूरी तरह से इमेज जो है वो हाइड होना शुरू हो जाएगा या इनविजिबल होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ये काम तो हम इरेजर टूल के साथ भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप इरेजर टूल के साथ भी ऐसा ही काम कर सकते हैं, लेकिन इरेजर टूल डिस्ट्रक्टिव वे में काम करता है। डिस्ट्रक्टिव वे में काम करने से मुराद ये है
कि अगर आप किसी लेयर के ऊपर इरेजर टूल का इस्तेमाल करें और उसके बाद उस फाइल को सेव कर दें, फाइल को क्लोज कर दें, दोबारा से जब आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो जो पार्ट आप एरेज कर चुके हैं वो परमानेंटली एरेज हो चुका है, वो आपके इमेज का हिस्सा नहीं रहा, आप उसे दोबारा से रीगेन नहीं कर सकते। लेकिन लेयर मास्क की क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि बज़ाहिर तो आपके इमेज का कुछ हिस्सा रिमूव हो चुका है, लेकिन एक्चुअली वो रिमूव नहीं हुआ। अगर आप अपने इस मास्क को जरा गौर से देखें और अगर अपने इस मास्क को आप पूरे कैनवस पे देखना चाहें तो ऑल्ट प्लस क्लिक की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए इस मास्क में क्या नजर आ रहा है। मास्क का ज्यादातर हिस्सा व्हाइट है और कुछ हिस्सा ब्लैक है, और ब्लैक हिस्सा वो है जो कि आपकी लेयर को हाइड कर रहा है, जिस लेयर पर आपने ये मास्क अप्लाई किया है। अगर मैं दोबारा से ऑल्ट प्लस क्लिक करूं इस मास्क पे तो अब दोबारा से हम लेयर को देख पा रहे हैं। अगर मैं दोबारा से इमेज के इस पार्ट को रीगेन करना चाहूं तो इसका क्या तरीका है? तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं अपने ब्रश टूल का कलर चेंज कर दूं और ब्लैक के बजाय मैं फोरग्राउंड में भी व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लूं, ओके, और मैं फिर यहाँ पेंट करना शुरू करूँ, तो जिस जगह पे मैं ब्रश टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि मेरा इमेज वापस आता चला जा रहा है। तो इस तरह से आपकी मास्क लेयर काम करती है और ये बहुत कॉमनली यूज की जाती है जब आप किसी इमेज में से किसी सिलेक्टेड एलिमेंट के अलावा बाकी कंपोनेंट्स को हाइड करना चाहते हैं, तो लेयर मास्क आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर किसी भी पॉइंट पे आप इस मास्क को डिसेबल करना चाहें तो बहुत आसान है, आप शिफ्ट प्लस क्लिक की मदद से इस मास्क को डिसेबल कर सकते हैं। देखिए जब आपने शिफ्ट के साथ क्लिक किया इस मास्क पे तो अब ये मास्क डिसेबल हो चुका है और यहाँ पे आपको लेयर पे उसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, और दोबारा अगर शिफ्ट प्लस क्लिक करेंगे तो ये मास्क दोबारा से एनेबल हो जाएगा। मैं दोबारा से इस मास्क में व्हाइट कलर को फिल कर देता हूँ और इसके लिए मैं ब्रश टूल का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैं दोबारा से इसे पेंट कर देता हूँ ताकि ये हमारी लेयर पूरी तरह से विजिबल हो जाए। लीजिए अब हमारा ये इमेज पूरी तरह से विजिबल है। लेट्स से किसी भी वक्त आप अगर इस मास्क को रिमूव करना चाहें तो इस आइकन पे क्लिक कीजिए और इसे ड्रैग करके सिंपली ट्रैश बिन में डाल दीजिए। अप्लाई के बटन पे क्लिक कीजिए, लीजिए आपका मास्क रिमूव हो चुका है। अब जरूरी नहीं कि आप इसी तरह से लेयर मास्क का इस्तेमाल करें। लेयर मास्क को एक और खास तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप किसी इमेज में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स को मास्क करना चाहते हैं। उसका क्या तरीका है? आप कोई भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करता हूँ और मैं इस पूरे मास्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं इस पूरे फेस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ और इस फेस के अलावा यानी इस मास्क के अलावा बाकी के तमाम एलिमेंट्स को मैं हाइड करना चाहता हूं। तो एक मरतबा जब आपने सिलेक्शन कर ली तो सिलेक्शन करने के बाद अगर आप लेयर मास्क को अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप क्या करेगा? फोटोशॉप देखिए एक मास्क अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, और अगर मैं ऑल्ट क्लिक की मदद से इस मास्क को एनलार्ज करके आपको कैनवस पे दिखा सकूं तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअली वो पार्ट जो विजिबल है वो व्हाइट नजर आ रहा है और वो पार्ट जो इनविजिबल है वो एक्चुअली ब्लैक कलर में हमें नजर आ रहा है। इट मींस कि इस लेयर मास्क ने सिलेक्टेड एरिया को विजिबल रहने दिया और बाकी तमाम एलिमेंट्स को हाइड कर दिया। यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान यानी लेयर और मास्क के दरमियान आपको एक लिंक का आइकन नजर आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये लिंक ब्रेक हो गया। अब इससे क्या होगा? अगर मैं लेयर को सिलेक्ट कर लूं और आप देखिए कि हमारे इस मास्क और हमारी इस लेयर के दरमियान अब लिंक बाकी नहीं है। अब अगर मैं मूव टूल का इस्तेमाल करके अपने इस इमेज को रिमूव करूं, ये देखिए अब मास्क अपनी पोजीशन पर मौजूद है क्योंकि इस वक्त हम लेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए मास्क के अंदर तस्वीर का जो हिस्सा नजर आ रहा है वो विजिबल है, बाकी एलिमेंट जो हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं। और अगर मैं इस लेयर मास्क को सिलेक्ट करूं और इसे मूव करूं तो देखिए तस्वीर बैकग्राउंड पे मौजूद है और जिस जगह पे मास्क मूव कर रहा है हमें सिर्फ वो ही हिस्सा विजिबल नजर आ रहा है, बाकी तमाम तस्वीर हमारे पास हिडन है। तो इस तरह से फोटोशॉप में लेयर मास्क को इस्तेमाल किया जाता है अननेसेसरी कंपोनेंट्स को टेम्परेरीली हाइड करने के लिए।